आज की वीडियो में हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। अरे ये वाला नहीं, ये वाला। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके कुछ टॉपिक को सीखेंगे, जैसे पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, कमेंट क्या होता है और इंडेंटेशन क्या होता है। तो चलो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो 1991 में जूडो वैन रोसम द्वारा लाया गया था। पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। पाइथन आज के टाइम पे दुनिया में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है? वेब डेवलपमेंट में, डाटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में। और इसके फीचर्स है, पाइथन ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, हाई लेवल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। चलो एक इसका कोड लिख के पहले इसको समझ लेते हैं। हम अपना पाइथन का सारा कोड VS कोड में लिखेंगे। और जैसे आप देख सकते हो, मैंने एक सिंपल नाम की फाइल पहले ही बना लिया है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो कुछ प्रिंट कराते हैं। जैसे प्रिंट, हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा। क्या इतना लिखने से पाइथन चल पड़ता है? देखते हैं। अरे ये चल पड़ा। मतलब आप देख रहे हो पाइथन कितना आसान है। कुछ भी प्रिंट कराना हो, प्रिंट लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ, कोटेशन मार्क के बीच में लिख दो, स्ट्रिंग की वैल्यू सारी ऐसे ही प्रिंट होगी। हमने अपना पहला कोड लिख लिया। चलो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल इज ए नेम दैट स्टोर अ वैल्यू इन मेमोरी। वेरिएबल एक नाम होता है मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर कराता है। एक उदाहरण के लिए, एक डब्बा हमने रखा है रसोई घर में जिसमें हमने चीनी रखा है, उसको कुछ नाम दे देते हैं। वैसे ही वेरिएबल एक नाम दे देता है जहां पर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। देखो जैसे एग्जांपल a इज इक्वल टू 10। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें इज इक्वल टू असाइन करना पड़ता है। जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। चलो इसको भी कोड की हेल्प से समझते हैं। तो हम एक वेरिएबल लेंगे, जैसे नेम। नेम इज इक्वल टू ठाकुर। हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू दे दी ठाकुर। ये नेम हमारा ठाकुर है। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट नेम। जैसे हमने प्रिंट नेम लिख के प्रिंट करवाया, कोड रन किया, तो हमारा आ गया ठाकुर। मतलब हमारे वेरिएबल में ठाकुर नाम का कुछ वैल्यू स्टोर है। जैसे मैं इसको चेंज करके देखता हूं। मैंने इसको चेंज करके लिख दिया शर्मा। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये देखो नेम शर्मा। जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगा वो हमें उठा के ये प्रिंट कर देगा। तो हम वेरिएबल समझ गए। अब अगला टॉपिक है हमारा डाटा टाइप्स। डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप टेल अस व्हाट काइंड ऑफ डाटा ए वेरिएबल इज स्टोरिंग। डाटा टाइप हमें बताता है वेरिएबल किस टाइप का डाटा स्टोर करवा रहा है। जैसे अभी मैंने स्ट्रिंग टाइप की डेटा स्टोर किया। ये स्ट्रिंग क्या होता है चलो वो पहले समझाता हूँ। हमारा मेन डेटा टाइप्स होता है इंटीजर, एक नंबरिकल वैल्यू प्रिंट करता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। फ्लोट हमारा हो जाता है जो पॉइंट की वैल्यू स्टोर करता है, जैसे 1.4 3.14 वैसे। और स्ट्रिंग हमारा होता है ये लेटर, ये प्रिंट कराते हैं। और हमारा जो बूलियन हो गया वो ट्रू फॉल्स की वैल्यू प्रिंट कराती है। और हाँ, मेन जरूरी बात, पाइथन एक डायनामिकल टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब हमें डाटा टाइप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा हम वेरिएबल लिखकर कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। चलो कोड की हेल्प से समझाता हूँ। हमने a नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम 10 वैल्यू दे देते हैं। अब हमने b वेरिएबल लिया जिसमें हम 10.5 वैल्यू दे देते हैं। देन हमने c वेरिएबल लिया जिसमें हम पाइथन लिख लेते हैं। d वेरिएबल लिया और इसमें हम ट्रू लिख देते हैं, TRUE ट्रू। चलो अब इसके टाइप भी प्रिंट कराते हैं। जैसे
प्रिंट टाइप ए, प्रिंट टाइप बी, प्रिंट टाइप सी, प्रिंट टाइप डी। हमने इधर पहले वेरिएबल लिखा, उसको वैल्यू दी। जैसे ए को हमने 10 दे दिया, ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा फ्लोट है, ये हमारा स्ट्रिंग है, और ये हमारा बूलियन है। ये मैंने हैशटैग के बाद क्या लिखा, ये कमेंट होता है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम डेटा टाइप समझ लेते हैं होता क्या है। और हम जब इसको प्रिंट कराते हैं, ये देखो 2 बारी मेरे से प्रिंट हो गया, पर देखो 10 हमारा इंटीजर था, इसने भी हमारे इंटीजर दिया। 10.5 फ्लोट है, ये पाइथन स्ट्रिंग है, ये ट्रू हमारा बूलियन डेटा टाइप है। तो हम डेटा टाइप समझ लिए हैं। अगला हमारा टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इसको भी अच्छे से समझते हैं। टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। टाइप कन्वर्जन की हेल्प से हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं, और इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। हमारे पास 2 टाइप के टाइप कन्वर्जन होता है। पहला टाइप कन्वर्जन होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसमें पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर विदाउट यूजर इंटरवेंशन। यह बिना यूजर के एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदल देता है। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो होता है जो यूजर द्वारा बदला जाता है या बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से। चलो कोड की हेल्प से समझते हैं। टाइप कन्वर्जन 2 टाइप का होता है। तो पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। चलो उसका कोड समझते हैं। हमने एक वेरिएबल दे दिया ए, इसको वैल्यू दे देते हैं हम 10। हमने एक वेरिएबल ले लिया बी, जिसको वैल्यू दे दे रहे हैं हम 4.5। और हमने एक सी नाम का भी वेरिएबल लिया, जिसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी, बट हमने इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, जैसे ए प्लस बी। हमें ये तो समझ आ गया ए हमारा इंटीजर है। जैसे आपको याद होगा अभी अभी हम डेटा टाइप पढ़े, जिसमें जिसमें हमारा नंबर वाली वैल्यू वो इंटीजर होती है, जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो फ्लोट होती है। तो हमने ए हमारा इंटीजर है, बी हमारा फ्लोट है, बट सी हमने कोई टाइप नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी। यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कराया ए प्लस बी। अब इसका क्या टाइप आएगा वो देखो। हम एंटर मारते हैं और प्रिंट कराते हैं। पहले प्रिंट सी करवा लेते हैं। सी हमारा कितना होता है, और प्रिंट सी का टाइप भी करवा लेते हैं। यह कौन से टाइप में बदल देता है, पाइथन अपने आप कौन से टाइप में डेटा को बदल देता है। और हम इसको कोड को रन करते हैं। ये देखो हमारा टोटल कितना आया, हमारे पास टोटल 10 प्लस 4.5, सी हमारा आ गया 14.5। और हमारा क्लास क्या आ गया, हमारा कौन से टाइप का, फ्लोट। हमारा सी ये अपने आप ही पाइथन ने इसको फ्लोट बना दिया, क्योंकि 10 प्लस 4.5 इक्वल टू 14.5। कंप्यूटर भी समझ गया ये फ्लोट वैल्यू है, और इसने हमें सी का क्लास हमें फ्लोट बता दिया। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन पढ़ते हैं, वो क्या होता है, जो यूजर द्वारा चेंज किया जाता है। जैसे हमने ए वेरिएबल दे दिया, इसको 10 वैल्यू दे दी। अब बी हमने ले लिया वेरिएबल, अब हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, बट हम अब इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे, बी फ्लोट ए, देन प्रिंट बी। मतलब ये हमारे इंटीजर को फ्लोट में बदल दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे बी वेरिएबल में हमने फ्लोट
ए डाल दिया था, ए की वैल्यू थी इंटीजर, बट फ्लोट लिखा हमने तो ये फ्लोट में बदल गया। फ्लोट होता है पॉइंट वाली वैल्यू। चलो अब इसको इंटीजर में बदलते हैं। जैसे हम यहीं पे इंटीजर बदल लेते हैं, हमने वैल्यू दे दी इसको 10.5। देन नीचे हम लिख लेते हैं इंट ए। अब हम जब इसको रन करेंगे तब आ गया 10। अभी तो हमने 10.5 वैल्यू दी, पर ये 10 कैसे आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप कन्वर्जन कर दिया। तो आपको टाइप कन्वर्जन समझ आया? तो चलो अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा कमेंट। तो चलो कमेंट का थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। जैसे ए कमेंट इज ए लाइन इन ए प्रोग्राम दैट पाइथन इग्नोर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द कोड। पाइथन कमेंट नहीं पढ़ता। ये कमेंट एक प्रोग्रामर के लिए होता है जो कभी फ्यू टाइम बाद, कोई लंबे समय बाद अपने कोड को ही देखता है, उसको समझ आ जाए मैंने ये क्यों लिखा था। कमेंट दो टाइप का होता है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। मैक्सिमम सिंगल लाइन ही कमेंट यूज होता है, क्योंकि हैशटैग से हम जितने मर्जी कमेंट लिख सकते हैं। एक लाइन में हैशटैग लिख दिया, फिर अगले लाइन में हैशटैग से फिर कमेंट लिख दिया। तो चलो समझ लेते हैं इसको कैसे है। जैसे हम इसी पे लिख लेते हैं, अभी तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, अब हमने इसको देना है। जैसे ये हमारी फ्लोट वैल्यू है, हमने लिख दिया फ्लोट। अब हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, लिख देते हैं कन्वर्ट इनटू इंटीजर। देखो अब हम कोड रन करेंगे, कोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड आंसर सेम ही, हमारा प्रिंट सेम ही हुआ 10 बट हम यहाँ पे उसी प्रोग्रामर को ये समझ आ जाएगा ये फ्लोट वैल्यू है, हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। और मल्टी लाइन कमेंट में ये होता है, उसमें मैक्सिमम पैराग्राफ, जैसे ये हमने लिख दिया हेलो कैसे हो, कुछ भी लिख दो, फिर से ये लगा दिया ये कमेंट है। अब फिर से हम प्रिंट कराते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, को इग्नोर कर दे रहा है क्योंकि ये सब कमेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेंटेशन इन पाइथन। In Python, indentation is required and is used to define block of code. ये लाइन आपको एग्जाम में काम आएगी, पर समझने वाली लाइन नीचे वाली है। इंडेंटेशन मीन्स द वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ कोड। कोड के शुरुआती में जो हम स्पेस देते हैं, वाइट स्पेस, उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। मैक्सिमम ये इफ एल्स उधर यूज होता है। जैसे चलो मैं आपको कोड की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे हम यूज किए इफ 10 ग्रेटर देन 5, ये देखो ये जो व्हाइट स्पेस आया ना, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। वीएस कोड हमारा एक बहुत बढ़िया टूल है जो पहले ही अपने आप ही वो अपना काम कर रहा है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट, इसमें लिख दो 10 इज ग्रेटर। इफ 10 हमारा 5 से बड़ा है तो लिख दो 10 इज ग्रेटर। 10 इज ग्रेटर, बट हमने इंडेंटेशन हटा दिया। सोचो हमने यहाँ पे ये ले आए, अब ये चलेगा? चलो ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ये एरर क्यों बता रहा है? कोड का लाइन तो सब सेम ही है, बस हमने स्पेस ही हटाया है ना। हमें ये वाला स्पेस चाहिए होता है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। मैंने इस वीडियो में ये 6 टॉपिक समझाए, और हाँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और शॉर्ट्स में मैंने अच्छे से समझाया है, वो जाके आप चेक कर लेना।